Assalamualaikum, myself Huzaifa and welcome back to my YouTube channel Code Road and guys, आज की हमारी वीडियो होने वाली है हाउ टू जनरेट अ टेबल प्लस इंट्रोडक्शन टू लूप्स। ठीक है भाई, तो हाउ टू जनरेट अ टेबल, इसमें हम ऐसा करेंगे कि हम यूज़र से एक नंबर इनपुट लेंगे और यूज़र जो भी हमें नंबर देगा हम उसी नंबर के यूज़र को टेबल जनरेट करके दे देंगे। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर मैंने जो है ना कुछ कोड्स ऑलरेडी लिख लिए हैं टाइम सेव करने के लिए बस। अच्छा भाई, यहाँ से हमारा कोड शुरू हुआ, एक बार शुरू से इसको देख लेते हैं कोड को। मॉडल स्मॉल मॉडल है हमारे कोड का, कोई बहुत बड़ा कोड नहीं है। डॉट स्ट्राइक 100 ये हमने एक स्ट्राइक एक मेमोरी जो कि हम विद इन द कोड यूज़ करेंगे, हमने वो यहाँ पे डिक्लेयर करा ली। फिर यहाँ से हमारा शुरू हो गया डॉट डेटा, ये हमारा आ गया पूरा डेटा सेगमेंट। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक न्यू लाइन का कोड है, उसको हम ऐसे ही भी लिख सकते हैं 0AH 0DH और इन देन डॉलर साइन लगा देंगे ताकि ये एक स्ट्रिंग बन जाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये यूज़र DW0, यहाँ पर जो है ना यूज़र जो भी हमें इनपुट देगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वार्निंग, ये हमारा जो कोड था नंबर इनपुट लेने का वो यहाँ से शुरू हो गया। ये हमने लिखा डॉट कोड, यानी कि हमारा कोड सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हमने लिख लिया इनपुट नंबर विच इज़ अ मैक्रो एंड str एक उसके पास आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर आप कह सकते हैं, वो हमने पास करा दिया। ठीक है भैया, हमारा कोड शुरू हुआ इनपुट नंबर लेने का और यहाँ पर आके हमारा ये कोड एंड हो गया। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वार्निंग, वो अगर यूज़र फॉर एग्जाम्पल कोई गलत इनपुट दे दे 0 से छोटा या 9 से बड़ा किसी ऐसी कोड हो, तो वो फिर वो यहाँ पे ये लाइन शो कर दे कि भाई रॉन्ग इनपुट आएगा, यानी कि आपने इनपुट सही नहीं दिया। ठीक है भाई, अच्छा जी, तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ डेटा सेगमेंट में फिलहाल ये सिर्फ 2-3 वेरिएबल्स ही हैं। अब हम आगे चलते हैं। इनपुट नंबर का कोड हमने लिख लिया है, डिस्प्ले नंबर का कोड हमने लिख लिया है और हमने अपने लास्ट की 2 वीडियोस में इनको काफ़ी डीप में जाके देखा है, नंबर्स को प्रिंट करना और नंबर्स को इनपुट लेना। तो आज मैं उससे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आज हम देखते हैं कि हम टेबल को किस तरह जनरेट कर सकते हैं। ये दोनों कोड्स आ गए, नंबर को इनपुट लेने के लिए, नंबर को प्रिंट करने के लिए। अब यहाँ से हमारा आ गया मेन प्रोसीजर। अच्छा पता, ये हमें कैसे पता लगा कि ये हमारा मेन प्रोसीजर है? वो हमें सिंपली पता लगा इस लाइन से, जो कि हमने इस प्रोसीजर को एंड पी यानी कि एंड करने के बाद लिखी, एंड लिखा और सिंपली उसका नेम लिख दिया। ये हमने उसका नेम मेन दिया हुआ है खुद अपनी जो है ना वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा भाई, ये तो हमारा सिंपली हमने जो है ना अपना सारा डेटा सेगमेंट जो है ना वो DS रजिस्टर में इनिशियलाइज करवाया और ये हमारा आ गया कोड को एंड करने का 2-3 लाइनों का कोड। ठीक है, अब हम पहले ये चेक करते हैं जो हमने ऊपर इनपुट लेने का कोड लिखा है और डिस्प्ले नंबर कराने का कोड लिखा है वो हमारा सही एग्जीक्यूट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इनपुट नंबर ये हमारा मैक्रो का नेम आ गया और यहाँ से हम यूज़र जो हमारा वेरिएबल था वो हमने यहाँ से पास करा दिया कि यूज़र जो भी इनपुट देगा वो यूज़र के नाम से वेरिएबल में आके सेव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें नंबर प्रिंट करना है, तो हमें प्रिंट करने के लिए पहले पुश करना पड़ता है स्टैक में। तो मैं सिंपली पुश कर दिया उसी वेरिएबल को, यूज़र को हमने सिंपली उठा के पुश कर दिया और अपना डिस्प्ले नंबर वाला कोड कॉल कर लिया। ठीक है, अब चेक करते हैं। अच्छा उससे पहले अगर हम चाहें तो एक जो हमारे न्यू लाइन का कोड है वो भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं कि भाई मूव एच कॉमा 9 एंड मूव DX कॉमा ऑफसेट वॉट ऑफसेट न्यू लाइन एंड देन इंटरप्ट 21H। अब हम देखते हैं जो हम इनपुट दे रहे हैं वो हमारे पास प्रिंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, चेक करने के लिए फिर आगे बढ़ेंगे। लेट से मैंने इनपुट दिया 8943 एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन अल्हम्दुलिल्लाह 8943 हमारा प्रिंट हो गया। ओके जी, अब हम देखते हैं कि हम टेबल किस तरह जनरेट कर सकते हैं। तो अच्छा भाई, हम टेबल कुछ इस तरह जनरेट करेंगे कि पहले वो नंबर आएगा, लेट से यूज़र ने नंबर दे दिया हमें 7, फिर मल्टीप्लाई की साइन आए, फिर 1 आए, फिर इक्वल टू की साइन आए और फिर 7 है, जिससे जो प्रॉपर टेबल है ना वही जनरेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक कैरेक्टर है, ये भी हमारे पास क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर है और इक्वल टू की साइन भी हमारे पास क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर है। इसके बाद हम कोड देंगे न्यू लाइन का। ठीक है भाई, तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम ना एक और मैक्रो बना लेते हैं। ठीक है, और मैक्रो का मैं नाम लिख देता हूँ डिस्प्ले कैरेक्टर। ठीक है, ये एक हमारे पास होगा मैक्रो और हम यहाँ से कुछ भी वैल्यू जो है ना वो पास कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, तो काम वही होगा, पहले हम पुश करेंगे AX को, फिर हम पुश करेंगे
बी एक्स को, फिर हम पुश करेंगे सी एक्स को, एंड देन हम पुश कर देंगे डी एक्स को। उसके बाद देखो हम ये मैक्रो बना रहे हैं कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो हम मूव कर देते हैं ए एच में 2, फिर मूव कर देते हैं डी एक्स में कॉमा ऑफ सेट। जो भी हम वैल्यू पास करेंगे वो यहाँ पे आएगी, तो उसके थ्रू हम इसको यहाँ पे लाके प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे वो हमारे पास क्या हुआ, वो वैल्यू आ गई। एंड उसके बाद हम लिख दिया इंटर 21H, एंड देन फिर हमको फटाफट से हम वापसी पॉप कर लेते हैं। इससे जो है ना हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा पूरा, हम डायरेक्ट ऐसी कोड जो है ना पास करेंगे और हमारे पास नंबर प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसका नाम आ गया डिस्प्ले 4 एंड अभी मैक्रो है तो एंड एम आ जाएगा, अगर उधर प्रोसीजर तो एंड पी आ जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, ये इसको अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ कॉल करके, लेट से मैं यहाँ पे जो है ना डिस्प्ले 4, ये मैंने कोड का नाम लिख लिया अपने मैक्रो का, और लेट से हम चाह रहा हूँ कि भाई कैपिटल के हो जाए प्रिंट, तो इसकी वैल्यू क्या 75S की कोड है। तो मैंने यहाँ सिंपली क्या करा, मैंने यहाँ 75 जो है ना पास करा दिया। तो अब देखो हमारे पास ये देखो यहाँ पे हमारे पास के प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अब हमें करना ये है सिंपली कि अब हम देखते हैं, अब हम टेबल जनरेट करें, ठीक है। अब टेबल हम सिर्फ 10 तक करेंगे, तो हम मूव करा देते हैं सी एक्स में 10, और यहाँ से हमारा जो है ना लूप शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने सी एक्स में 10 की मूव कराया। देखो भाई सी एक्स में हमारे पास जो भी वैल्यू होगी ना उतनी मरतबा हमारा लूप चलेगा, ठीक है। मैं लूप स्टार्ट लिख दिया, और लूप में यहाँ पे लाके लूप लिख के दोबारा मैं लूप का नाम लिख दूंगा, लूप स्टार्ट, ठीक है भाई। यानी कि यहाँ से लूप शुरू हुआ, ये एक बार लूप चला, पर जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, लूप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सी एक्स में से क्या होगा, सी एक्स में से हमारे पास -1 हो जाएगा, तो क्या हो गया 9 हो गया। तो इस तरह जो है ना हमारे पास हमारा कोड चलता रहेगा, और जैसे सी एक्स में 0 हुआ तो फिर दोबारा लूप नहीं चलेगा, फिर उसके बाद अगले वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अच्छा, इनपुट जो हम नंबर ले रहे हैं यूज़र से वो हम लूप के बाहर लेते हैं, ऑब्वियसली बात है, हम हर बार तो इनपुट लेंगे नहीं, सिर्फ वन टाइम इनपुट लेंगे, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, अब ना इस तरह मज़ा नहीं आ रहा, हम ऊपर एक लाइन लिखते हैं, मूव डी एक्स कॉमा ऑफ सेट प्रॉम्प्ट, और यूज़र को मैं जो है ना प्रॉम्प्ट शो करते हैं कि भाई आप नंबर इनपुट दो, हम आपको उसका कोड, उसका टेबल जो है वो जनरेट करके दे देंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और प्रॉम्प्ट को मैं ऊपर ले जाके डिक्लेयर कर देता हूँ अपने डेटा सेगमेंट में। यहाँ जाके मैंने लिख दिया प्रॉम्प्ट विच इज़ इक्वल्स टू इंटर अ नंबर टू सी इट्स टेबल, वॉट एवर यू वांट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं जस्ट समझाने के लिए मैंने ये लाइन यहाँ पे लिख दी। अच्छा भाई, अब जब कोड चलना शुरू होगा हमारा मेन प्रोसीजर, तो वो यहाँ से पहले ये लाइन प्रिंट होगी, फिर वो यहाँ से क्या करेगा, नंबर इनपुट ले लेगा, ठीक है। अब हमारा सारा काम शुरू होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें वो सिंपली वो नंबर ही प्रिंट कर देना है। तो हमने यहाँ से हम पूरा कॉपी करते हैं, फिर कट कर देते हैं, और यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, नंबर पुश हुआ यूज़र, और उसके बाद क्या हुआ, वो कॉल हुआ, यानी कि नंबर प्रिंट हो गया। अब उसके बाद हमें जो है ये डिस्प्ले कैरेक्टर, ये हमें 3 बार कॉल करना है। एक बार मल्टीप्लाई की साइन के लिए, तो हम देखते हैं मल्टीप्लाई का एस की कोड क्या है, मल्टीप्लाई, ये हम एक्स भी चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं जस्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, बट मल्टीप्लाई का साइन ये है वैसे साइन मल्टीप्लाई का, बट हम चाहें तो हम एक्स को ही प्रिंट कर देते हैं, ये वाला 120 उसका ऐसी कोड है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 120। ओके भाई, अब हमारे पास जो है यहाँ से मल्टीप्लाई की साइन प्रिंट हो जाएगी, बट मैं एक चीज़ सोच रहा था कि हमें जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा गैप भी होना चाहिए इनके बीच में ना। तो उसके लिए हम सिंपली, कोई बहुत बड़ा मार्कर नहीं है, सिंपली हम देखते हैं अब स्पेस का कोड क्या है, जो कि 32 है। तो हम स्पेस को भी जो है ना एज अ कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है भाई। कॉपी करा, डिस्प्ले 4 प्रिंट करा, 32 आ गया, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या होगा, जो भी यूज़र इनपुट देगा वो आ जाएगा। लेट से यूज़र ने इनपुट दे दिया 7, तो यहाँ पे इन 2 लाइन से 7 आ गया। फिर हमारे पास स्पेस प्रिंट हुई, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर हम दोबारा से, हमें स्पेस प्रिंट करनी है, हम दोबारा से स्पेस प्रिंट कर दी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब इस नंबर के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल को हम पुश कर देते हैं, ठीक है।
लेट से हमने पुश कर दिया, वेरिएबल हमने बनाया नंबर, उसको हमने पुश कर दिया और हमने यहाँ से जो हमारा नंबर प्रिंट करने का जो प्रोसीजर था वो हमने यहाँ सिंपली कॉल कर लिया, नंबर प्रिंट हो गया। अब नंबर में क्या है, नंबर में हम ऐसा करते हैं कि नंबर में हम जो ना यहाँ पे आगे नंबर को पहले अपना इनिशियलाइज करते हैं। अच्छा, अब हम इसको पुश करेंगे तो उसको हम DW का बनाएंगे, क्योंकि DW मीन्स 2 बाइट और स्टैक में हम 2 बाइट्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 2 बाइट्स से कम की नहीं कर सकते, ठीक है। अब मुझे शुरू करना है 1 से। 1 का ऐसी कोड क्या है 49, तो यहाँ मैं सिंपली क्या दे दूंगा 49, ठीक है भाई। तो वैसे यहाँ पे अगर मैं दूंगा 49 तो 49 ही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर प्रिंट कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे 1 देना पड़ेगा, ठीक है। मैं 1 दूंगा तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद मुझे फिर इक्वल टू की साइन प्रिंट करनी है। उससे पहले क्या करना है, स्पेस प्रिंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पेस आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे साइन प्रिंट करनी है इक्वल टू की, ठीक है, ये साइन इक्वल टू की। तो मैं क्या ऐसी कोड से मैंने देखा इक्वल टू का मेरे पास कोड लिखा हुआ है, ये रहा 205, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करा, डिस्प्ले 4 ही करा, डिस्प्ले कैरेक्टर, और यहाँ मैंने लिख दिया 205। अब उसके बाद ना मुझे दोबारा से अपना नंबर ही प्रिंट करना है, जैसे 7 1 7, उसके बाद 7 2 14। तो अगर हम इसके अगर हम लॉजिक इस तरह बनाए कि भाई 7 में 7 ऐड कर दो, जो भी यूज़र ने इनपुट दिया है वो इनपुट दोबारा से यूज़र वाले वेरिएबल में ऐड कर दो। जैसे 7 + 7 14 हो गया, फिर 14 + 7 21 हो गया, ठीक है। तो ये लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके लिए हमें ना एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेट से मैं कर देता हूँ डिक्लेयर वार के नाम से वेरिएबल, ठीक है। लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया वार DB0 कि फ़िलहाल अभी क्या नल है। अब चलते हैं कोड पे और अपने लॉजिक को जिस तरह से हम बिल्ड करते हैं कि पहले असल में देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना मूव वार कॉमा यूज़र, बस सुनते जाओ अभी, ठीक है। मैंने वार में यूज़र ने जो भी नंबर दिया, हम सपोज कही लेते हैं कि भाई यूज़र ने हमें नंबर दिया है 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 7 उठ के कहाँ पे आ गया, 7 उठ के वार में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट कंपाइल करूँ अभी तो ये दे देगा मुझे एरर, कह रहा है रॉन्ग पैरामीटर्स, मूव वार कॉमा यूज़र में रॉन्ग पैरामीटर्स है। असल में मसला ये है कि हम जो है ना वेरिएबल्स और वेरिएबल्स को आपस में मूव नहीं करा सकते। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र की वैल्यू को किसी और रजिस्टर में मूव करनी पड़ेगी। तो रजिस्टर हम कोई सा भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने यूज़ कर लिया DX, कोई मसला नहीं है भाई। DX में क्या हुआ, यूज़र में यूज़र की वैल्यू उठ के DX में आ गई और DX की वैल्यू उठ के कहाँ पे आ जाएगी, वार में आ जाएगी। अब हम सिंपली वार को जो है ना पुश कर देंगे, पुश करा मैंने वार, और उसके बाद मैंने सिंपली अपना कॉल डिस्पनम ये वाला मैं यहाँ से उठा के कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, न्यू लाइन का कोड आ गया, ये वाला एमडिप्स पे यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हम इसको जो है ना एक बार रन करके चेक करते हैं। लेट से फिलहाल हम CX में 1 देते हैं, एक बार ये लाइन हमारे रन हो, ठीक है भाई। अच्छा, कह रहा है पुश वार में मसला आ रहा है क्योंकि हमने वार बना दिया DB का, ठीक है भाई, तो वार बनेगा DW का। अब हम एमुलेट करके इसको रन करते हैं एंड इंटर नंबर टू सी इट्स टेबल, लेट से हमने दे दिया 7, ठीक है, एंड देन हमने इंटर प्रेस कर दिया। तो देखो भाई ये हमारा कोड चलना शुरू हो गया है, लेकिन वो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, उसी लाइन में चलना शुरू हो गया। तो हमें करना ये पड़ेगा कि नेक्स्ट लाइन का कोड जो है ना साथ ही साथ यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने इनपुट लिया यूज़र, इसके बाद मुझे देना नेक्स्ट लाइन का कोड। ये रहा मेरे पास नेक्स्ट लाइन का कोड, मैंने कॉपी करा और मैंने सिंपली उठा के यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है भाई। और अच्छा, ये जो नंबर हमारा प्रिंट हो रहा है, ये जो हमारा इक्वल टू की साइन प्रिंट हो रही है 205 से, उसके बाद जो हमें स्पेस प्रिंट करनी है, ये आ गया हमारे पास 205 के बाद स्पेस। अब हम चेक कर लेते हैं एंड यहाँ पर जो है ना मैं दे रहा हूँ सेमी कॉलर, प्रॉपर काम करना है ना भाई। इंटर नंबर टू सी इट्स टेबल, लेट से हमने 6 दे दिया एंड 6 × 1 = 6। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोड चलना शुरू हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 10 टाइम्स रन करना है, तो हमने इसको CX में 10 कर दिया। फिर हमें क्या करना है, हमें इस 1 को जो है ना, इस 1 को हमें इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो 1 से क्या करना है, 1 से सिंपली हमें इसको 2 करना है। तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर के थ्रू हमने 1 को प्रिंट करा है ना, तो हम लूप एंड होने से पहले हम इंक्रीमेंट कर देते हैं इस नंबर को, तो सिंपली वो तो फिर 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आंसर आ रहा है ना वो हमें चेंज करना है। तो उसके मैंने आपसे कहा था, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये वार है, तो वार में मैंने क्या मूव कराया, वार में मैंने जो वैल्यू जो यूज़र ने इनपुट दी वो मैंने मूव करा दिया। तो अब मैं वार में अगर मैं यूज़र जो
हमारे पास यूज़र जो वेरिएबल है, इसमें जो भी दिया इनपुट वो वैल्यू है। तो मैं अगर यही मैं बार बार ऐड करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट दिया 5, यूज़र ने इनपुट दिया 5, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने 5 में 5 को ऐड कर दिया, 10 हो गया। 5 में 10, फिर दोबारा से मैंने जो है ना 10 में 5 ऐड कर दिया तो 15 हो गया। फिर दोबारा से 5 ऐड कर दिया, 20 हो गया। तो हमारा टेबल बनना शुरू हो गया। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ठीक है। तो ये लॉजिक वो है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसकी और लॉजिक्स भी हो सकती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ मैं लूप एंड होने से पहले मैं क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ भाई ऐड कर दो वार में यूज़र को। बट मसला ये है कि हम यूज़र को इस तरह दो वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट कर नहीं सकते। तो उसके लिए देखो, मैंने अभी कुछ देर पहले ही जो है dx में वैल्यू मूव कराई है यूज़र की, ठीक है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ मूव var कॉमा dx, ठीक है। लेकिन देखो मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है जब ये कोड रन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तो भाई वार में यूज़र ने इनपुट दिया 4, तो 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, वार की वैल्यू चेंज हो गई, वो हो गई 4 + 4 हो के 4 + 4 हो के वो हो गई 8। लेकिन जब दोबारा लूप शुरू हुआ ना, तो हमने देखो दोबारा से हमने वैल्यू क्या होगी, वार में 4 ही आ जाएगी, तो 8 प्रिंट ही नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इसको उठा के यहाँ से लूप के बाहर लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। मैंने लूप के बाहर लगा दिया। लेट से dx में क्या हुआ, 4 आ गया। अभी देखो, अभी जब कोड रन होगा तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या होगा, dx में आ जाएगा 4, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा इसको जो है ना ड्राई रन करके। dx में 4 आ गया, कोड चलना शुरू हुआ। यहाँ से dx की वैल्यू उठ के कहाँ चली गई, वार में आई, वार पुश हुआ, डेट सेट, ज़बरदस्त। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लाइन का कोड रन हुआ, इंक्रीमेंट नंबर हुआ, ऐड वार कॉमा dx। लेकिन देखो इस लाइन के बाद ना हमने मूव dx कॉमा ऑफसेट न्यू लाइन करा हुआ है। तो इस लाइन के बाद जो है ना वो dx की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम इससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम इसको dx के बजाय हम bx में सेव कर लेते हैं, क्योंकि bx हमने यहाँ पे कहीं यूज़ नहीं किया है अपने कोड में, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा bx, और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा bx, ठीक है। अब चेक करते हैं रन करके। अब मान लो हमने इनपुट दे दिया यूज़र ने 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 7। अच्छा, ये ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐड नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम लॉजिक थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। देखो हम वार में ऐड कर रहे हैं bx को, ठीक है। हम ऐसा कर लेते हैं कि हम bx में जो है हम ऐसा करते हैं कि हम bx में वार को ऐड करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इससे होगा ये कि अभी वार में क्या आया, जो भी bx में था, तो bx में क्या था, अभी bx में तो 7 था, जो कि अभी यूज़र ने इनपुट दिया था ऊपर, ठीक है ना। तो bx में क्या था, 7 था। अब उसके बाद यहाँ क्या हुआ, bx में वार ऐड हो गया, वार में 7 था, bx में 7 ऐड हो गया, तो bx 14 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम वार में ऐड कर रहे थे, इसी वजह से जो है ना इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार रन करके। लेट से 4 इनपुट दे दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 16, 32। ओह, अब क्या हो रहा है असल में कि 4 में 4 ऐड हुआ, 8, 8 में 8 16, 16 में 16 32। तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे कहा bx वार कॉमा bx, ठीक है, bx में। अच्छा, अब देखो मसला क्या हुआ, असल में मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जो है ना मैक्सिमम मिस्टेक्स कर सकूँ जानबूझ के, ताकि अगर मैं यहाँ पे मैं आपको सिंपली कोड लिख के दे दूँ, भाई ये कोड नंबर का, ये आप लोग जाके जो है ना अपने पास रन कर लो, तो मे भी पॉसिबल कि आप लोगों को बात उस लेवल पे समझ में ना आ पाए। अब तो यहाँ पे हमारे मिस्टेक्स आ रही ना, एरर आ रहे हैं, हम हैंड टू हैंड सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपके पास भी आएंगे ना एरर, तो आपको पता होगा भाई मुझे यहाँ पे करना क्या है। अब देखो हमने यहाँ से क्या करा, हमने यहाँ से जो भी यूजर ने इनपुट दिया वो हमने bx में मूव कर दिया। लेट से यूजर ने इनपुट दिया 4, तो bx में क्या आ गया, 4 आ गया। अब वही 4 क्या हुआ, वही 4 उठ के आ गया वेरिएबल में, ठीक है।
वही 4 उठ के कहाँ पे आ गया, वेरिएबल में आ गया, सही है। पुश कर दिया 4, प्रिंट हो गया कॉल दिस नम से, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने क्या वार में जो भी है वो अब बी एक्स में ऐड कर दो, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल वार में क्या है, 4 है, 4 बी एक्स में ऐड हो गया, बी एक्स में ऑलरेडी 4 है, ठीक है। ये देखो बी एक्स में ऑलरेडी 4 है, तो 4 + 4 8 हो गया, ठीक है भाई, सही है। 4 + 4 8 हो गया। अब क्या हुआ, बी एक्स में क्या है, बी एक्स में 8 है, ये वाला कोड रन हुआ, यहाँ पे आया बी एक्स में 8 था, वो चला गया वार में, तो यहाँ पे क्या हुआ, वार में क्या हुआ 8 हो गया। अब उसके बाद जब हम यहाँ पे आए ना, तो वार में क्या है 8 है, और यहाँ पे देखो बी एक्स में भी 8 था प्लस करने के बाद, तो अब क्या हुआ, वार में भी 8 है, तो 8 + 8 क्या हुआ, 8 + 8 16 हो गया। तो हमें बी एक्स में जो है ना वार ऐड नहीं करना, हमें बी एक्स में ऐड करना है यूज़र, क्योंकि यूज़र वो वेरिएबल है जिसमें यूज़र ने जो इनपुट दिया वो ऐड है, वो सेव है, तो वो बार बार बी एक्स में ऐड होता रहे, और बी एक्स क्या करे, वो वहाँ से वार में पुश करते रहे वैल्यू को, समझ में आई? अब देखो अब हमारा कोड चल जाएगा। प्रोसेस कंप्लीट हुई, मान लो हमने इनपुट दे दिया, आसान नंबर दे देते हैं, 3 दे दिया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, ठीक है। अब देखते हो ना हमारा कोड पूरा एंड तक चलेगा इंशाल्लाह ताला। तो जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स आएंगी उतना ही ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। अगर मिस्टेक्स नहीं आएंगी तो आप एज कम्पेयर टू दूसरे स्टूडेंट्स जिनके पास मिस्टेक्स आ रही हैं उनसे कम सीख पाओगे। एंड फाइनली 3 × 10 = 30, कोड एंड प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल मीट यू होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम।